अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जितनी भी पार्टी अगर बीजेपी को छोड़ करके इलेक्शन लड़ रही हैं और अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपने अंदर शामिल नहीं कर रही गठबंधन, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इस तरीके से जो भी पार्टियाँ, वो सेकुलर का तो ढोंग रचती हैं, सेकुलर का नाम कर तो माला जपती हैं, लेकिन वो सेकुलर नहीं है। अगर वो सेकुलर हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं ले रोका है? क्या एमआईएम पार्टी ने या उनके जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आपको क्या पाँव में जंजीर बांध दिया है? या उन्होंने आपको डराया धमकाया? नहीं ना, न डराया धमकाया गया, ना उन्होंने मना किया गया। याद रखें, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। यहाँ ये मुल्क संविधान से चलता है, ठीक है ना, और संविधान हमें इजाज़त देता है और हर पार्टी को इजाज़त देता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में इलेक्शन लड़ सकते हैं। जगह पे आप हिंदुस्तान के बहुत सारी स्टेट हैं, बहुत सारे सूबा हैं, आप वहाँ का इतिहास उठा करके देख लीजिए जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और आखिरकार वहाँ पे बीजेपी के अलावा जो भी दूसरी पार्टियाँ थी वो इलेक्शन क्यों हार गई। मुझे इस सवाल का जवाब कहा था खाना, जब वो मक्का मदीना के अंदर में थे, आज मैं क्या कहते हैं खाना काबा के पास चल करके कर रहा हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को, आपको किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी खित्ते का रहने वाला हो। आपको जो भी कहता है बीजेपी का बी टीम है, तो याद रखिए वो अगर मुसलमान है तो वो मुनाफिक है, और अगर वो गैर मुस्लिम है हिंदुस्तान का तो समझिए वो सेकुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकुलर होने का ढोंग रास्ता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ शाहिद जावेद साहब हैं। शाहिद जावेद साहब, कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ, शुक्रिया आपका। मंत्री ग्रुप में किसको देखना चाहते हैं? आपका बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा सवाल है। पहला मैं आपके एक सवाल का जवाब दे दूं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है एमआईएम, उन्होंने एक प्रस्ताव भेजा तेजस्वी यादव जी के पास, जिनको उन्होंने नकार दिया, कोई जवाब, माकूल जवाब नहीं दिया, सही से जवाब नहीं दिया, भरोसेमंद जवाब नहीं दिया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, आपकी मर्ज़ी, आप गठबंधन में शामिल करें ना करें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा एक सवाल का जवाब दिया, बेवकूफ़ी कहते जिसको कम अकली कहिए, अकल कम होने की वजह से उन्होंने एक सवाल का जवाब दिया कि मैं हैदराबाद में नहीं जाता हूं लड़ने के लिए। ठीक है, आप मत जाइए ना, आपको किसने रोका है? क्या एमआईएम पार्टी ने या उनके जो सदर हैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने आपको क्या पाँव में जंजीर बांध दिया है? या उन्होंने आपको डराया धमकाया? नहीं ना, न डराया धमकाया गया, ना उन्होंने मना किया गया। याद रखें, हम जिस मुल्क के अंदर रहते हैं उस मुल्क का नाम हिंदुस्तान है। यहाँ ये मुल्क संविधान से चलता है, ठीक है ना, और संविधान हमें इजाज़त देता है और हर पार्टी को इजाज़त देता है कि आप हिंदुस्तान के किसी भी खित्ते में इलेक्शन लड़ सकते हैं। आपके क्या कहते हैं न्यूज़ चैनल के माध्यम से मैं पूछना चाहता हूँ तेजस्वी यादव जी से कि आखिरकार उन्हें डर किस बात का सता रहा है, किस चीज़ का डर है? हैं? अरे भाई, 2 करोड़ से प्लस अगर बिहार के अंदर इलेक्शन लड़ना चाहती है, ठीक है, तो आपको दर्द क्यों हो रहा है? असल में हुआ ये था कि एमआईएम को हमेशा जो है ना बीजेपी का बी टीम का टेक लगता है, तो एमआईएम जो है इस टेक को हटाने के लिए तेजस्वी यादव से कहा गया कि हमें साथ रख लो, महागठबंधन से कहा गया कि हमें साथ रख लो। ये असदुद्दीन ओवैसी साहब बीजेपी की बी टीम है। आप रिपोर्टर हैं, अक्सर बेशतर जगह जाना आना होता होगा, बहुत सारी जगह की रिपोर्टिंग आपके पास आती होगी क्योंकि आपका काम ही यही है। तो बहुत सारी जगह पे आप हिंदुस्तान के बहुत सारी स्टेट हैं, बहुत सारे सूबा हैं, आप वहाँ का इतिहास उठा करके देख लीजिए जहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी ने इलेक्शन नहीं लड़ा और आखिरकार वहाँ पे बीजेपी के अलावा जो भी दूसरी पार्टियाँ थी वो इलेक्शन क्यों हार गई। मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए उनसे। दूसरी बात, सबसे बड़ी बात मैं कहता हूँ कि मैं एक मुस्लिम हूँ, ठीक है ना। अभी कुछ दिन पहले असदुद्दीन ओवैसी साहब की एक वीडियो मैंने देखी जो सोशल मीडिया पे वायरल, बहुत तेज़ी के साथ वायरल हुई थी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये कहा था खाना, जब वो मक्का मदीना के अंदर में थे, आज मैं क्या कहते हैं खाना काबा के पास चल करके कर रहा हूँ। मैं तो साफ कहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को, आपको किसी को भी सफाई देने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो मुस्लिम हो या गैर मुस्लिम हो, चाहे हिंदुस्तान का किसी भी खित्ते का रहने वाला हो। आपको जो भी कहता है बीजेपी का बी टीम है, तो याद रखिए वो अगर मुसलमान है तो वो मुनाफिक है, और अगर वो गैर मुस्लिम है हिंदुस्तान का तो समझिए वो सेकुलर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सेकुलर होने का ढोंग रास्ता है। अब मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ, डंके की चोट पर कहना चाहता हूँ कि बिहार के अंदर जितनी भी पार्टी अगर बीजेपी को छोड़ करके इलेक्शन लड़ रही हैं और अगर वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी को अपने अंदर शामिल नहीं कर रही गठबंधन
अंदर, चाहे वो तेजस्वी यादव जी हो, चाहे राहुल गांधी जी हो, चाहे इस तरीके से जो भी पार्टियाँ, वो सेकुलर का तो ढोंग रचती हैं, सेकुलर का नाम कर तो माला जपती हैं, लेकिन वो सेकुलर नहीं हैं। अगर वो सेकुलर हैं तो फिर असदुद्दीन ओवैसी साहब को क्यों नहीं ले रही हैं, पार्टी में क्यों नहीं शामिल कर रही हैं? हाँ, आपको सारी ज़िंदगी मुसलमानों का वोट चाहिए, लेकिन क्या कहते हैं, जब मुस्लिम का कुछ करने का वक्त आता है तो आप करने को तैयार नहीं होते हैं। कब तक ये ढोंग चलेगा? कब तक मुसलमानों को लॉलीपॉप पकड़ाते रहोगे? आज मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। याद रखिएगा, मुसलमान जाग चुका है, मुसलमानों को हिस्सेदारी चाहिए। और मैं एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कह देना चाहता हूँ, और मैं अभी जैसे बिहार के अंदर इलेक्शन है ना, तो मैं हर बिहारी से कहना चाहता हूँ कि अगर आप बिहार की तरक्की देखना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी शूबे में हो, एजुकेशन हो, स्वास्थ्य हो, रोज़गार हो, चाहे किसी भी शूबे में अगर आप तरक्की देखना चाहते हो, चाहे रोड हो, चाहे गाँव हो, तो आप MIM को लेकर कहिए, प्लीज़ लेकर कहिए। आपने सारी ज़िंदगी लालू जी को ढोया, सारी ज़िंदगी आपने नीतीश कुमार जी को ढोया, और अभी कुछ सालों से गठबंधन में है बीजेपी, और क्या कहते हैं, हमारे चाचा जान नरेंद्र मोदी जी हैं, और हमारे चाचा जान क्या कहते हैं, नीतीश कुमार जी को हम ढो रहे हैं। इस मर्तबा हकीकतन बदलाव चाहिए, और हर हाल में बदलाव चाहिए, लेकिन MIM की शक्ल में बदलाव चाहिए हमें। इसलिए हम तो साफ कहते हैं, डंके की चोट पे कहते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप 100 के नहीं बल्कि जितनी भी सीटें 200 प्लस है ना, सब पे आप अपना उम्मीदवार खड़ा कीजिए, और हम आपके साथ हैं। चाहे वो जान हो, माल हो, वक्त हो, चाहे जो भी हो, आप बिहार का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हर एक नौजवान तबका आपके साथ खड़ा है। हम डोर टू डोर जाएंगे, दरवाजे टू दरवाजे जाएंगे, हाथ जोड़ेंगे, पाँव पकड़ेंगे, उन्हें समझाएंगे कि आखिरकार MIM आती है बिहार के अंदर में तो उसका फ़ायदा क्या होगा।